कमरा खामोशी से भरा है, इतनी गहरी खामोशी कि दीवारों में दरारें पड़ती हुई सुनाई दे सकती है। तुम एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठे हो, एक पत्थर की मूर्ति की तरह। तुम्हारी आंखें खाली है, एक अंतहीन अंधेरे में देख रही है। वो तुम्हारे चारों ओर चक्कर काट रही है, एक पिंजरे में बंद बेचैन जानवर की तरह। उसके कदम तेज है, उसकी सांसें उखड़ी हुई है। हर एक चक्कर के साथ कमरे में तनाव बढ़ता जा रहा है। उसकी आवाज पहले शहद जैसी मीठी थी, फुसफुसाहट में बदल गई। कुछ तो कहो, वो भीख मांग रही थी। लेकिन तुम्हारी चुप्पी एक इम्पेनेट्रेबल दीवार थी। और फिर शहद झर में बदल गया। उसकी आवाज एक चाबुक की तरह उठी, हवा को चीरती हुई। तुम हमेशा यही करते हो, कायर। इल्जाम हथियार बनकर तुम्हारी ओर फेंके गए, लेकिन तुम हिले नहीं। तुम्हारी चुप्पी अब सिर्फ चुप्पी नहीं थी, ये एक जवाब था। एक ऐसा जवाब जो शब्दों से ज्यादा जोरदार था। तुम सोचते हो यह सिर्फ एक झगड़ा है। तुम सोचते हो तुम्हारी चुप्पी बस बहस से बचने का एक तरीका है। तुम गलत हो। यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का मैदान है और तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि तुम्हारी चुप्पी उसे तोड़ देती है। यह मनोविज्ञान है। यह उसके अहंकार, ईगो का क्रूर नंगा सच है। समझो, महिला का अहंकार सिर्फ आत्मसम्मान नहीं है, यह उसकी पहचान का केंद्र है। एक जटिल संरचना जो बाहरी दुनिया की प्रतिक्रियाओं, तारीफों और सबसे ज्यादा तुम्हारे ध्यान से बनी है। तुम्हारी बातें, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं, तुम्हारा गुस्सा भी, ये सब उस महल को सहारा देने वाले खंभे हैं। ये उसे बताते हैं कि वो मौजूद है, कि वो महत्वपूर्ण है। जब तुम चुप हो जाते हो तो तुम उन खंभों को एक एक करके बाहर खींच लेते हो। तुम उससे उसकी पुष्टि का स्रोत छीन लेते हो। तुम्हारी चुप्पी उसे एक सीधा, क्रूर संदेश देती है, तुम महत्वपूर्ण नहीं हो, तुम्हारा अस्तित्व मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। यह एक नार्सिसिस्टिक इंजरी है, उसके आत्म मूल्य के केंद्र पर सीधा हमला। यह महसूस होता है जैसे उसे मिटाया जा रहा है, अनदेखा किया जा रहा है। अस्तित्व का सबसे बड़ा डर गुमनामी नहीं है, बल्कि महत्वहीन होना है। और तुम्हारी चुप्पी उसे उसी महत्वहीनता के अधेरे कुएं में धकेल देती है। रिश्ते एक मौन समझौते पर चलते हैं, मान्यता का लेन देन। मैं तुम्हें मान्यता दूंगा, तुम मुझे दोगी। यह एक अंतहीन लूप है जो दोनों के अहंकार को खिलाता है। वह इस मान्यता की आदी है। यह एक नशा है। उसे इसकी रोजाना खुराक चाहिए ताकि वह खुद को पूर्ण महसूस कर सके। जब तुम चुप हो जाते हो तो तुम इस लूप को तोड़ देते हो। तुम उसकी सप्लाई काट देते हो। तुम उसे नशेड़ी की तरह तड़पता हुआ छोड़ देते हो, जिसे उसकी अगली खुराक नहीं मिल रही। उसकी बेचैनी बढ़ती है। उसका दिमाग हर तरह के परिदृश्य बनाने लगता है। क्या वो मुझे छोड़ रहा है? क्या उसे कोई और मिल गई है? क्या मैंने कुछ ज्यादा कह दिया? तुम्हारी चुप्पी एक खाली कैनवास बन जाती है और वो उस पर अपने सबसे बुरे डर को पेंट करती है। तुम कुछ नहीं कर रहे। यह नियंत्रण खोने का डर है। जब तक बहस हो रही है, जब तक शब्द है, तब तक वो खेल में है। तुम्हारी चुप्पी उससे यह नियंत्रण छीन लेती है। तुम खेल के नियमों को बदल देते हो बिना उसे बताए। अब वो सोचो रोहन और प्रिया के बारे में। एक आम जोड़ा, एक आम झगड़ा। हर बार की तरह प्रिया ने चिल्लाना शुरू किया, अपनी बातों से रोहन को घेर लिया। लेकिन इस बार कुछ अलग था। रोहन ने जवाब नहीं दिया, उसने एक शब्द नहीं कहा। वो बस चुपचाप मुड़ा। पहले 5 मिनट प्रिया को और गुस्सा आया। वो दरवाजे पर खड़ी होकर चिल्लाती रही, अब तुम मुझसे भाग रहे हो। 10 मिनट बाद गुस्सा बेचैनी में बदलने लगा। रोहन की चुप्पी अप्राकृतिक थी। यह एक खाली। आधे घंटे बाद बेचैनी डर में बदल गई। सन्नाटा गूंज रहा था। हर एक सेकंड जो गुजरता वो उसके दिमाग में शक के नए बीज बो रहा था। 1 घंटे बाद वो टूट गई। वो बालकनी में गई। उसकी आवाज अब एक कांपती हुई फुसफुसाहट थी, रोहन प्लीज
मैं माफी मांगती हूँ, बस कुछ बोलो। देखो क्या हुआ। रोहन ने एक शब्द नहीं कहा, उसने कोई ताकत नहीं दिखाई, लेकिन उसने पूरा खेल पलट दिया। उसकी चुप्पी ने प्रिया को वो करने पर मजबूर कर दिया जो वो कभी नहीं करती, आत्मनिरीक्षण। उसे अपने गुस्से, अपने शब्दों के परिणामों का सामना करना पड़ा। सच तो यह है, तुम्हारी चुप्पी कोई कमजोरी नहीं है, ये एक आईना है, एक निर्दयी, साफ आईना जिसे तुम उसके सामने रख देते हो। जब तुम बहस करते हो तो वो तुम्हारी प्रतिक्रिया में खुद को देखती है, वो अपनी भावनाओं को तुम पर प्रोजेक्ट करती है। तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, तुम्हारी वजह से मैं दुखी हूं, लेकिन जब तुम चुप हो जाते हो तो स्क्रीन खाली हो जाती है। प्रोजेक्टर चलता रहता है, लेकिन अब उसे अपनी ही फिल्म देखनी पड़ती है। उसे पहली बार अपने असली असुरक्षित रूप का सामना करना पड़ता है, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी को दोष देने के लिए। और यह भयावह है। उसे अपनी खालीपन, अपनी असुरक्षाएं, अपनी मान्यता की गहरी भूख दिखाई देती है। वो सब कुछ जिसे वो अपने गुस्से और नाटक के नीचे छिपाती है। तुम्हारी चुप्पी उसे बताती है कि उसका भावनात्मक नाटक अब काम नहीं कर रहा है। यह उसके शस्त्रागार का सबसे शक्तिशाली हथियार था और तुमने इसे बेअसर कर दिया है। उसके आंसू, उसका गुस्सा, उसकी धमकियां, सब एक खाली कमरे में गूंज रही है। कोई दर्शक नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। यह उसके अहंकार के लिए सबसे बड़ा अपमान है। यह उसे बताता है कि उसके पास कोई शक्ति नहीं है, कि उसका भावनात्मक प्रभाव शून्य है। तो अगली बार जब तुम चुप हो तो याद रखना, तुम सिर्फ चुप नहीं हो, तुम एक मनोवैज्ञानिक शक्ति का उपयोग कर रहे हो। यह एक खतरनाक खेल है। चुप्पी एक दोधारी तलवार है। यह रिश्ते को ठीक कर सकती है, उसे खुद को देखने के लिए मजबूर कर सकती है, या यह उसे हमेशा के लिए तोड़ सकती है। इसका इस्तेमाल बुद्धिमानी से करो। इसे सजा के तौर पर नहीं, बल्कि एक आईने के तौर पर इस्तेमाल करो। नियंत्रण के लिए नहीं, बल्कि स्पष्टता के लिए। क्योंकि अंत में तुम्हारी चुप्पी उसकी हकीकत का वो क्रूर सच है जिसका सामना करने से वो हमेशा डरती आई है।